हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। वेलकम टू लर्नर आईएएस टुगेदर सक्सेस। दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और बहुत जल्द हम लोग सारा कोर्स ख़त्म कर लेंगे और जैसे ही आर्ट एंड कल्चर ख़त्म होगा हम लोग इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा 19th आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया। चैप्टर नंबर 19 अवार्ड एंड ऑनर्स। ठीक है, हर चीज़ के लिए अवार्ड मिलता है, हर अच्छे काम के लिए ऑनर किया जाता है। भारत का सर्वश्रेष्ठ ऑनर क्या है? भारत रत्न। ठीक है, देखते हैं आगे बढ़ते हैं इसमें क्या है। दोस्तों देखिए, अवार्ड एंड ऑनर ठीक है दोनों को दिया जाता है। किसी भी इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है, किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को भी दिया जा सकता है। ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो किसी को भी दिया जा सकता है। ठीक है, कई बार इसमें सिर्फ अवार्ड रहता है, रिकॉग्निशन रहता है, सर्टिफिकेट रहता है, कई बार इसके साथ कुछ मॉनेटरी बेनिफिशियल भी रहता है। ठीक है दोस्तों, या फिर इसके साथ कुछ आपको फैसिलिटीज़ भी कभी कभी मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा और हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ ऑनर जो है वो भारत रत्न है। ठीक है, भारत रत्न का मतलब कहता है, भारत का मतलब है इंडिया का, रत्न का मतलब है जेम। ठीक है, प्रीशियस थिंग। ठीक है, तो ज्वेल ऑफ इंडिया। ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ठीक है इंडिया में दिया जाता है। ठीक है, तो ये किस लिए दिया जाता है? गिवन टू द एक्सेप्शनल इंडिविजुअल्स हु हैव परफॉर्म्ड इन द हाईएस्ट ऑर्डर। इट वाज फर्स्ट, सबसे पहले 1954 में दिया गया था। ठीक है, तो ओरिजिनल गिवन टू दोज आर्टिस्ट हु हैव आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन द आर्ट, साइंस, लिटरेचर, पब्लिक सर्विस। ठीक है, इस समय दिया जाता था, बट दिसंबर 11 में क्राइटेरिया वाज एक्सपांडेड इंक्लूडिंग एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडियोर। ठीक है, इन सब में इसी में लिमिटेड था भारत रत्न, बट 2011 में ऐसा कर दिया गया कि किसी भी फील्ड में हो, ठीक है, कुछ भी कर रहा हो, अगर अच्छा किया उसको दिया जाएगा। Prime Minister of the India make the recommendation to the President of India who choose not more than 3 people in the particular year। साल में 3 लोगों को दिया जाता है। इसका रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर देते हैं, किसको? प्रेसिडेंट को। प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड्स टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर वो चूज करते हैं उसमें से। ऑल्दो नो मनी इज गिवन टू द अवार्डी, कोई पैसा नहीं दिया जाता। हु आर चूजन आर गिवन इन द पीपल लीफ। ठीक है, सेव्ड मेडल, सर्टिफिकेट, ठीक है, सनात अकॉर्डिंग टू द इंडियन ऑर्डर प्रेसिडेंस इसको दिया जाता है। अवार्ड कैन नॉट यूज्ड एज द प्रीफिक्स और सफिक्स टू द रेसिपिएंट नेम। ठीक है, टर्म एज द आर्टिकल 18(1) में ये हमें लिखा गया। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आर्टिकल 18(1) में लिखा गया है कि भारत रत्न अगर आपको मिलता है, जैसे हम लोग लगाते हैं डॉक्टर XYZ, ठीक है, या फिर अंत में कुछ और लगाते हैं, ये प्रीफिक्स में या फिर सफिक्स में कुछ लगाते हैं, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी है। तो बट भारत रत्न में आप नाम के सामने सपोज में नाम है X, तो भारत रत्न X या फिर X भारत रत्न आप नहीं लगा सकते। ठीक है, ये हमारे आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न है कि 18(1) में कि आप इसको नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो इन 1954 में फर्स्ट अवार्डी जो थे हमारे C राजगोपालाचार्य थे, फ्रीडम फाइटर थे, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। डॉक्टर CV रमन थे, फिजिसिस्ट थे। डॉक्टर S राधाकृष्णन थे, फिलोसोफर थे। ठीक है, आज वो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 1955 में जवाहरलाल नेहरू को मिला था, फ्रीडम फाइटर थे, राइटर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया थे। फिर उसके बाद 96 में मिला था फर्स्ट पोस्टनमस अवार्ड जो था लाल बहादुर शास्त्री को मिला, फ्रीडम फाइटर थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे दूसरे। 1971 में इंदिरा गांधी को मिला था, थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 1980 में मदर टेरेसा को मिला था, सोशल वर्कर, फाउंडर ऑफ मिशनरी ऑफ द चैरिटी एंड कैथोलिक नन। 1990 में मिला था डॉक्टर BR अम्बेडकर को, उनको सब जानते हैं। 1997 में मिला था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। 1999 में मिला था प्रोफेसर अमर्त्य सेन को, इकोनॉमिस्ट थे। 2014 में मिला सचिन तेंदुलकर को, क्रिकेटर थे। 2015 को मिला था मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी को। मदन मोहन मालवीय थे स्कॉलर एंड एजुकेशन रिफॉर्मर थे। वाजपेयी जी थे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर 3 टर्म्स। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पद्मा अवार्ड। ठीक है, पद्म अवार्ड क्या होता है?
introduced in 1954, being given to the deserving individual for their exceptional service in their chosen field like sports, art, social work, civil work, literature, education, public affairs, science, technology, trade, industry, कहीं भी कुछ काम कर रहा हो तो ये रिपब्लिक डे में दिया जाता है हर साल, ठीक है। Padma Award have been given every year except 3 times in the year 1977, 1980 and between the year of 1993 to 1997 के बीच में नहीं दिया गया था, बाकी हर साल ये दिया जाता है। There are several rules, इसके कई सारे रूल्स होते हैं। Concerning the Padma Award, पद्मा अवार्ड के लिए कई रूल होता है, जैसे कि if someone is a recipient of a lesser degree of the Padma Award, they can be awarded a higher degree of award only after 5 or more years। अगर कुछ उसको पद्म से कुछ कम अवार्ड मिला हुआ है तो ये 5 साल तक इसको नहीं मिलेगा, उसके बाद ही मिलेगा। सिंस द लास्ट कन्फर्मेंट सेकेंडली द अवार्ड आर रेयरली गिवन पोस्ट ह्यूमनस, ठीक है, बट एक्सेप्शंस कैन बी मेड, ठीक है। तो ये रेयरली दिया जाता है बट दिया जाता है। इफ द केस हाईली डिजर्व, थर्ड क्या होता है, देयर थर्ड होता है देयर ought to be an element of public service in the achievement person to be the selected, ठीक है। तो वो पब्लिक सर्विस करता हो, मतलब उनका जो काम है वो लोगों के काम आता हो, ठीक है। तो इससे 3 कैटेगरी बनती है पद्म अवार्ड, ठीक है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इसका मतलब होता है फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस 2nd डिग्री ऑफ ऑनर। पद्म भूषण, ठीक है, ये 3rd डिग्री ऑफ ऑनर होता है, डिस्टिंग्विश सर्विस हाई ऑर्डर। पद्मश्री मतलब डिस्टिंग्विश सर्विस 4th डिग्री होता है ये, ठीक है। चलिए, ये है भारत रत्न, देखिए पीपल के पत्ते के ऊपर ये बना हुआ है, ठीक है। ये पद्म विभूषण है, ठीक है। फिर ये पद्म भूषण, ये है पद्मश्री, ठीक है। नेशनल फिल्म अवार्ड होता है, ये एनुअल अवार्ड होता है फिल्म के लिए, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ द फिल्म फेस्टिवल है। 1973 स्टार्टेड इन 1954, ठीक है। ये नेशनल फिल्म अवार्ड होता है, फिल्म इंडस्ट्री का सबसे प्रेस्टिजियस और मोस्ट ऑनर्ड अवार्ड होता है। देयर आर 5 मेजर कैटेगरीज होता है। ये बेस्ट ये है स्वर्ण कमल और द गोल्डन लोटस अवार्ड होता है, इसके 5 लोगों को दिया जाता है। बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म, बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट, इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर द बेस्ट डेब्यूटेंट डायरेक्टर, ठीक है। ये होता है स्वर्ण कमल, उनको दिया जाता है। रजत कमल होता है और सिल्वर लोटस क्या होता है, इट इज़ द 25 मेजर कैटेगरीज होता है फिल्म के, ठीक है। बेस्ट फीचर फिल्म इन द लैंग्वेज शेड्यूल 8 में ये है, कौन से 12 कैटेगरीज के अंदर होते हैं, ठीक है। चलिए, और एक होता है बेस्ट फीचर फिल्म स्पेसिफाइड इन द लैंग्वेज अदर देन दो स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 8, उसके बिना अगर 8 शेड्यूल में जितने भी लैंग्वेज हैं हमारे, उसके अलावा अगर कुछ होता है तो उसको भी दिया जाता है। इंग्लिश, भोजपुरी, कोकरेम, मोनपा, तुलु, ठीक है, इस तरह से। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट भी इसमें है, ठीक है। चलिए, फिर आता है साहित्य अकादमी अवार्ड। इट इज़ द वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, ठीक है। साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है, नेशनल अकादमी ऑफ लेटर्स, ठीक है। तो इंग्लिश, ये 24 मेजर लैंग्वेजेस इसमें हैं, उसमें से ये चूज किया जाता है, ठीक है। ये देखिए कुछ अवार्ड्स हैं जिसको मिला है। 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को मिला था हिंदी के लिए, 1960 में आर नारायण को मिला था इंग्लिश के लिए, 1968 में हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था हिंदी के लिए, 1956 में अमृता प्रीतम को मिला था पंजाबी के लिए, 1988 में विक्रम सेठ को मिला था इंग्लिश के लिए, 1975 में काइफी आजमी को मिला था उर्दू के लिए, 2004 में गुलाम नबी फिराक को मिला था कश्मीरी के लिए, 1967 में बुद्धदेव बासु को मिला था बंगाली के लिए, 2012 में मिला था के सच्चिदानंदम को मलयालम के लिए। अदर लिटरेरी ऑनर्स क्या है, साहित्य अकेडमी फेलोशिप है, ठीक है। साहित्य अकेडमी फेलोशिप, दिस इज द हाईएस्ट ऑनर कन्फर्ड टू द अकेडमी, ठीक है। फेलोज एंड ऑनररी फेलोज को ये दिया जाता है। भाषा सम्मान होता है, लिटरेचर में दिया जाता है। साहित्य, दिस इज गिवन बाय द साहित्य अकेडमी। एवरी ईयर अकेडमी चूज राइटर्स हु हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन लैंग्वेज अदर देन 24 मेजर लैंग्वेज कवर्ड बाय द साहित्य अकेडमी। साहित्य अकेडमी के द्वारा ही दिया जाता है, बट उसके
24 लैंग्वेज जो उनके अंडर है साहित्य उसके अलावा अगर कुछ काम किया हो तो दिया जाता है। द भाषा सम्मान टू कंप्राइज ए प्लेग एंड कैश प्राइज 1,20,000 रुपीज़। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक प्लेग दिया जाता है, उसके साथ एक सम्मान के साथ मोमेंटो के साथ जो है इसमें जो है 1,20,000 रुपये की नगद भी दिया जाता है। तो फर्स्ट भाषा सम्मान व अवार्ड श्री धरिक्षण मिश्रा को मिला था भोजपुरी के लिए, श्री चंद्रकांत मुर्रा सिंह को मिला था कोकबोरोक के लिए, श्री बंसीराम शर्मा को मिला था, श्री एम.आर. ठाकुर को मिला था फॉर पहाड़ी हिमाचली, श्री के जठप्पा राय को मिला था, श्री मंडरा केशव को मिला था, मंडरा केशव भट्ट फॉर तुलु। ठीक है, तो उनकी कंट्रीब्यूशन उनको मिलता है। ट्रांसलेशन अवार्ड्स कुछ होता है, that is given by the Sahitya Academy to those who have attempted translations of major works other languages to the 24 languages special। जो ट्रांसलेशन करता है ना एक से दूसरे बुक के लिए दूसरे लैंग्वेज में, तो उनको ये अवार्ड मिलता है। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, अभी था न्यूज़ में। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो सीट ऑफ नॉलेज होता है। ठीक है, टाइम आउटस्टैंडिंग लिटरेरी अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। इट वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1961 बाय द भारतीय ज्ञानपीठ, ए ट्रस्ट रन बाय द जैन फैमिली फेमस फॉर द फाउंडिंग न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये दिया। इंडियन सिटीजन हु कंपोज लिटरेचर वन ऑफ द 22 लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द शेड्यूल 8। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपार्ट फ्रॉम द प्लेग एंड द कैश प्राइज ऑफ 11 लाख रुपीज उनको मिलता है। द विनर ऑफ दिस गिवन ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ द गॉडेस सरस्वती। ठीक है, सरस्वती सम्मान मिलता है एक लिटरेचर में। ठीक है, सरस्वती सम्मान इज द एनुअल अवार्ड आउटस्टैंडिंग प्रोज और पोएट्री लिटरेरी वर्क के लिए इनको मिलता है। एनी ऑफ द 22 लैंग्वेज शेड्यूल्ड इन शेड्यूल 8। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो है उसमें किसी भी लैंग्वेज में आप करें आपको मिलेगा। सरस्वती सम्मान में क्या होता है, 1991 में हुआ था बाय के बिरला फाउंडेशन। इट कंसिस्ट 10 लाख रुपीज़ का कैश प्राइज होता है। ठीक है, candidate selected in the literary work published in the previous 10 year by the panel that includes scholar former award winners। ठीक है, व्यास सम्मान होता है। व्यास सम्मान होता है जो लिटरेरी अवार्ड इन इंडिया। फर्स्ट अवार्ड जो है 1991 में शुरू हुआ है। इट इज़ अवार्डेड एनुअली बाय के बिरला फाउंडेशन। ठीक है, इंक्लूडिंग द कैश पेमेंट ऑफ 2,50,000 रुपीज़। ठीक है, एलिजिबल जो होता है उसके लिए हिंदी लैंग्वेज एंड पब्लिश्ड इन द पास्ट 10 ईयर। ठीक है, 10 साल पिछले 10 साल में जो पब्लिश हुआ उस आधार पे आपको मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसमें कुछ दिया हुआ है, आप करिएगा। क्वेश्चन ज़्यादातर आता नहीं है, पर प्रीवियस क्वेश्चन मेंस में कुछ आए हुए हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन है ज्ञानपीठ है, लिटरेरी अवार्ड जो है ज्ञानपीठ के बारे में, साहित्य अकादमी के बारे में, व्यास सम्मान के बारे में, सरस्वती सम्मान को लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए थैंक यू। यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा ये चैप्टर, और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगेगा लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, हमारे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़िए। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए और मिलते हैं हम अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद।